फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में करेंगे बजाज ऑटो के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज ऑटो के बायबैक के बारे में, जो कंपनी के द्वारा अनाउंस किया गया। और अब दोस्तों, बायबैक की जो डिटेल्स है, जो स्पेसिफिक डिटेल्स होती है जो रिगार्डिंग द रिकॉर्ड डेट, वो दोस्तों आज के दिन कंपनी ने अनाउंस कर दी है। तो रिकॉर्ड डेट क्या है वो इस वीडियो में हम समझेंगे, जानेंगे दोस्तों कौन सी वो आखिरी तारीख है जिस दिन मैं बजाज ऑटो का अगर शेयर बाय करता हूँ तो मैं एलिजिबल रहूँगा बायबैक के लिए। दूसरी बात, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए बायबैक के लिए, मतलब यहाँ पर कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाकर यहाँ पर बजाज ऑटो के बायबैक में फ़ायदा उठाया जा सकता है। वो कौन सी बातें हैं जो आपको नहीं भूलनी चाहिए बायबैक के अंदर। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी बायबैक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बायबैक में वो कौन कौन सी बातें होती हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो बजाज ऑटो की सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिए, रिकॉर्ड डेट का जो अनाउंसमेंट किया गया है वो रिकॉर्ड डेट रखी गई है 24 जून। ये बात ध्यान रखिए, बजाज ऑटो का बायबैक आने वाला है 5,632 करोड़ का। पहले आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, देन हम आगे बात करेंगे। तो देखिए, बायबैक जो है वो लगभग याद रखिएगा 12,000 रुपये के शेयर, मतलब 12,000 रुपये का एक शेयर जो है वो कंपनी आपसे खरीदती हुई देखने को मिलेगी। तो ये बात ध्यान रखिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द प्राइस इज, मतलब जिस दिन रिकॉर्ड डेट होती है अगर उस दिन ये बात ध्यान रखिए शेयर का प्राइस अगर 9,000 भी है, 8,000 भी है, 11,000 भी है, राइट, तो कंपनी जो है वो याद रखिएगा आपसे शेयर खरीदेगी 12,000 पे ही। मतलब 12,000 से नीचे कंपनी आपसे नहीं खरीद सकती, 12,000 पे ही एग्जैक्ट कंपनी को आपसे शेयर खरीदना पड़ेगा। कुल ये जो बायबैक का साइज़ है वो है दोस्तों 5,632 करोड़, मतलब इतने करोड़ का कंपनी जो है वो शेयर अपने खरीदने वाली है। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होंगे? 46,94,000 इतने कंपनी टोटल इक्विटी शेयर आपसे खरीदेगी। इसके अलावा टेंडर ऑफर रूट होने वाला है, और ये बात ध्यान रखिएगा प्रपोर्शनेट बेसिस पे ये पूरा चीज़ होता है। क्या मतलब है इन सबका आगे बताऊँगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए कंपनी जो है वो आपसे ये शेयर कितने में खरीदेगी? 12,000 पे, ठीक है। 12,000 की प्राइस पे बजाज ऑटो अपना बायबैक लेकर आए, और बायबैक से अगर आप करंट प्राइस देखेंगे तो नो डाउट आपको एक हेज दिखता है। हेज क्या कि देखिए, जो शेयर का अभी करंट प्राइस है वो अगर आप देखेंगे तो लगभग है 10,096, यानी लगभग 10,100 रुपये के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और कंपनी कितने में खरीदी है? 12,000 पे। और अगर आप 2-4 दिन पहले देखेंगे तो शेयर तो और नीचे चला गया था, अभी तो रिकवर थोड़ा सा हमको करता हुआ देखने को मिल गया है, मतलब 10,000 के नीचे स्लिप हो गया था। लेकिन कंपनी दोस्तों, जैसे मैंने कहा, जो आपसे शेयर खरीद रही है वो 12,000 पे खरीद रही है। तो नो डाउट आपके पास दोस्तों ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि वो 2,000 या फिर 1,900 रुपये के आसपास का एक कुशन है जो आपको नज़र आ रहा है, राइट। ये कुशन है जो कंपनी जो है वो आपको प्रोवाइड कर रही है, मतलब इतना आपको फ़ायदा होने का उम्मीद है। अब इस बात का ध्यान रखिए, जैसे मैंने कहा रिकॉर्ड डेट, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है ये आप समझिए। जो कंपनी रिकॉर्ड डेट अनाउंस करी है वो दोस्तों है 24 जून, विच इज़ वेडनेसडे। मतलब ये बात ध्यान रखिए 24 जून से पहले पहले, ठीक है, 24 जून से पहले पहले अगर आपके पास शेयर होगा बजाज ऑटो का तो ये बात ध्यान रखिएगा आप एलिजिबल रहेंगे। और आप होल्ड कर रहे होंगे टिल 24 जून तो आप एलिजिबल रहेंगे। मतलब इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई सोच रहा है कि मैं 24 जून को खरीद लेता हूँ शेयर तो मैं एलिजिबल हो जाऊँगा, द आंसर इज़ नो। आपको कम से कम 23 जून को खरीदना पड़ेगा वो शेयर, या तो उससे पहले खरीद लीजिए। आज 18 तारीख तो हो ही गई है और 18 के बाद मार्केट बंद हो गया है, तो आप समझ सकते हैं 19, फिर 20, 21 को सैटरडे संडे है, देन आपके पास याद रखिएगा 21 और 22, ठीक है। तो मतलब आपके साथ टाइम कौन कौन सा बचा है? 19th, 22nd एंड 23rd, ये 3 दिन बचे हैं आपके पास शेयर खरीदने के लिए अगर आपको बजाज ऑटो के बायबैक में पार्टिसिपेट करना है। और फिर 24 जून को तो याद रखिएगा बायबैक का रिकॉर्ड डेट ही हो जाएगा, तो उस दिन आपको शेयर्स जो है वो एक्स बायबैक ट्रेड करते हुए देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, देन हम स्ट्रैटेजी के ऊपर जाएंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात, ये बात ध्यान रखिए, बायबैक के अंदर आपको कैटेगरीज देखने को मिलती है, लाइक रिटेल, लाइक HNI, लाइक QIB, और एक होती है नॉन रिटेल। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों हम रिटेल कैटेगरी के अंदर फॉल करें, बिकॉज रिटेल कैटेगरी के अंदर जो एक्सेप्टेंस रेशियो होता है वो सबसे हाई रहता है। पहली बात तो ध्यान रखिए। रिटेल कैटेगरी में आप तब आएंगे जब आपके पास शेयर ऑन द रिकॉर्ड डेट, जिस दिन रिकॉर्ड डेट होगी उस दिन आपके पास शेयर जो है उसकी टोटल वैल्यू 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि आपने कुल मिलाकर जो बायबैक में पार्टिसिपेट करने का सोचा, बट आपके पास जिस दिन रिकॉर्ड डेट थे उस दिन उतने शेयर्स हो गए कि वो 2,01,000 रुपये हो गए फॉर एग्जाम्पल, तो फिर ये बात ध्यान रखिएगा आप रिटेल के अंदर नहीं आएंगे, फिर आप नॉन रिटेल में आएंगे, या फिर कहूँ तो जनरल कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। और वो जो जनरल कैटेगरी होती है उसके अंदर दोस्तों एक्सेप्टेंस रेशियो जो होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है बायबैक में, जिसमें शेयर कितने आपके एक्सेप्ट हुए हैं। बायबैक के अंदर हमेशा का ध्यान रखिए 100% शेयर्स आपके जाते नहीं हैं, कुछ शेयर्स जाते हैं, कुछ शेयर्स नहीं जाते हैं। तो क्योंकि एक्सेप्टेंस रेशियो 100% नहीं होता है, तो ये बात ध्यान रखिए, अगर 2 लाख से ऊपर चले गए आप तो वहाँ पर जो एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा जनरल कैटेगरी के अंदर वो और कम होता है।
तो इसलिए सबसे पहली बात तो ध्यान रखिए 2 लाख से नीचे के आपके पास शेयर होना चाहिए। कब? रिकॉर्ड डेट के दिन। अगर आपके पास 2 लाख से ऊपर के उस दिन चले गए तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, तो उस हिसाब से आपको मैनेज करना है। फर्स्ट पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। सेकंड बात, ये बात ध्यान रखिए, बजाज ऑटो का बायबैक का एक्सेप्ट जो एक होगा, 2 रेशियो निकल कर आएंगे। एक होगा एंटाइटलमेंट रेशियो और एक होता है एक्सेप्टेंस रेशियो। एंटाइटलमेंट रेशियो जो है वो दोस्तों आ जाता है जिस दिन रिकॉर्डेड हो जाती है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन दोस्तों ये है मार्केट्स की कि जो एंटाइटलमेंट रेशियो आएगा रिटेल कैटेगरी के लिए वो 10 से 11% के बीच में आ सकता है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों 10 से 11% मतलब है कि कंपनी कम से कम आपसे 11% शेयर तो खरीदेगी 10% शेयर तो खरीदेगी। मतलब इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर आपके पास बजाज ऑटो के 20 शेयर होते हैं तो कंपनी आपसे 2 शेयर तो खरीदेगी, ये एक्सपेक्टेशन है। इसका मतलब साफ ये है कि हाँ 18 शेयर हो सकता है कंपनी आपसे ना खरीदे, 18 शेयर वापस से आपके पास चल जाएंगे। तो बायबैक में उस बात का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात दोस्तों, एंटाइटलमेंट रेशियो हमेशा एक बात ध्यान रखिए एक्सेप्टेंस रेशियो से कम होता है, बिकॉज एंटाइटलमेंट का मतलब ये है कि कितने लोग एंटाइटल्ड है, मतलब 10 to 11% जो है वो दोस्तों एंटाइटल्ड है सारे रिटेल कि उनके शेयर्स जा सकते हैं। बट काफ़ी रिटेल होते हैं जो दोस्तों बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता है। तो फिर दोस्तों जो एक्सेप्टेंस रेशियो होता है वो बढ़कर आ जाता है। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि 25% तक आपको एक्सेप्टेंस रेशियो जाता हुआ देखने को मिल सकता है। बट ये एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है कि 15% ही रह जाए, ठीक है। लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखिए 11% ज़्यादा ही रहेगा, ये एक्सपेक्टेशन आप रखिए, बिकॉज एंटाइटलमेंट से तो ऊपर ही आपको एक्सेप्टेंस रेशियो आता हुआ नजर आएगा। लेकिन वहीं जैसे ही आप जनरल कैटेगरी में आ गए, आप देखिए एक्सेप्टेंस रेशियो कितना हो गया, 2 से 4% और एंटाइटलमेंट हो गया 1 से 1.5%। मतलब यहाँ पर दोस्तों जो उम्मीद होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। मतलब आपको शेयर कितने लेने हैं, 2 लाख से कम के लेने हैं, रिटेल कैटेगरी में फॉल करना है। अब आते हैं दोस्तों बेस्ट यहाँ पर कौन सी स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। बेस्ट स्ट्रैटेजी दोस्तों बजाज ऑटो के बायबैक में होगी जब आप सिर्फ सिंगल शेयर खरीद लें। ये बात ध्यान रखिए, अगर आप एक शेयर खरीदेंगे तो आपकी एक शेयर जाने की पॉसिबिलिटी सबसे हाई रहती है। मतलब ऑलमोस्ट मान के चलिए कंपनी आपका एक शेयर तो ले ही लेगी। बट हाँ फिर आप कह सकते हैं कि मुझे 2,000 रुपये का ही फ़ायदा होता हुआ देखने को मिलेगा एट मैक्स, जो भी प्राइस पे आप लेते हैं। और इसमें दोस्तों अगर आपको ज़्यादा फ़ायदा करना है तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सब के डीमैट के अंदर एक शेयर खरीद लीजिए। मान लीजिए आपके पास 5 फैमिली मेम्बर्स हैं आपके, तो सब में एक शेयर ले लीजिए, ठीक है। होगा क्या उससे कि सबसे अगर आपको 2,000 का फ़ायदा होगा तो टोटल फ़ायदा 10,000 रुपये का हो जाएगा। और 10,000 रुपये का फ़ायदा बायबैक में अपने आप में अच्छा माना जा सकता है। वैसे ही अगर आपके पास और हैं तो और ले सकते हैं। बट हाँ इसके लिए आपको ये बात ध्यान रखिए, निवेश करना पड़ेगा 10,000 रुपये का। तो एक बात ध्यान रखिए, जो बड़े शेयर होते हैं उनके अंदर हमेशा एक सिंगल शेयर वाली जो स्ट्रैटेजी होती है वो बेस्ट होती है, बिकॉज वहाँ पर आप एक शेयर के अंदर लेकर भी फ़ायदा जो है वो अच्छा कमा सकते हैं। 10,000 रुपये अगर शेयर खरीदते भी हैं, अगर आपको मिलता है 10,000, 100, 10,200 जहाँ पर भी कल के दिन, तो फिर ये बात ध्यान रखिए आपका बाकी का तो पैसा बच जाएगा ना। जैसे ऊपर का फ़ायदा 20% हो गया, 17% हो गया, 18% हो गया, तो वो फ़ायदा है। अगर आपके पास अभी भी आपके फैमिली मेम्बर्स के डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से लिंक से आप अपना नया डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं फैमिली मेम्बर्स का, राइट। खोल लीजिए, 1 दिन लगता है, बहुत छोटा प्रोसेस होता है, ईजी प्रोसेस होता है, राइट। वहाँ पर आप खोल लीजिए और देन आप जो अपना बायबैक है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स के आईडी से भी। बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है कि नहीं मुझे तो सारे ही शेयर लेने हैं, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन 2 लाख से कम के लीजिएगा। अब 2 लाख को अगर आप 12,000 से डिवाइड करते हैं तो ये बात ध्यान रखिए आपको ऑलमोस्ट 16-17 शेयर लेने पड़ेंगे। 16-17 शेयर अगर आपके पास होंगे डीमैट के अंदर तो ये बात ध्यान रखिए आपको उतना ही जाएगा, ठीक है। अब 16-17 शेयर अगर आप ले भी लेते हैं तो ये बात ध्यान रखिए एक्सेप्टेंस रेशियो जो है वो आपको कितना आता हुआ देखने को मिलेगा, 15% तक या 20% तक एट मैक्स। इससे ऊपर की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, ठीक है। तो अगर मेरे पास 16 शेयर रहते हैं तो मेरे कितने शेयर चल जाएंगे, 3 शेयर चल जाएंगे। अगर 17 शेयर होते हैं तो हो सकता है कि आपके ऑलमोस्ट 4 शेयर चल जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो इसलिए जैसे मैंने कहा बेटर स्ट्रैटेजी क्या है कि आप 1 शेयर ले लीजिए, 1 शेयर आपका चले जाएगा। 2 शेयर अगर कोई सोच रहा है कि मैं चलिए 2 ले लेता हूँ तो भी चल जाएंगे, क्या हो सकता है कि दोनों में से दोनों चल जाए, बट पॉसिबिलिटी कम होती है, 2 में से हो सकता है 1 ही जाए, राइट। क्योंकि एक्सेप्टेंस रेशियो के हिसाब से अगर देखा है तो 1 ही शेयर जा पाएगा। तो इसीलिए दोस्तों 1 शेयर की स्ट्रैटेजी बेस्ट होती है। सिंपल सी बात है कि आप 1 शेयर ले लीजिए, आपको 10,000 रुपये का निवेश करना पड़ेगा और देन आप यहाँ पर आप कह सकते हैं फ़ायदा उठा सकते हैं। बट अगर आप 16-17 शेयर लेने जाएंगे तो आपको 1,70,000 से 1,80,000 रुपये पे करने पड़ेंगे और वहाँ पर भी एक्सपेक्टेशंस उतनी ही आपको रहती हुई देखने को मिलेगी। तो
इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, ये स्ट्रैटेजी थी। अब जैसा मैंने कहा, अभी तो ये आवाज़ ध्यान रखिए, रिकॉर्ड डेट अनाउंस हुई है, उसके बाद आपको टेंडर डेट भी आती हुई देखने को मिलेगी, जब आप अपने शेयर्स टेंडर कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड डेट के बाद आपको शेयर बेच देने, अगर बेच देंगे तो गलती हो जाएगी, बेचना नहीं है। टेंडर ऑफर डेट अनाउंस होने तक आपको शेयर को होल्ड करना पड़ेगा, देन जाकर आप शेयर टेंडर करेंगे, तब याद रखिएगा आपको जो कंपनी है वो शेयर खरीद पाएगी। तो उस बात को आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।